हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पैरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है उसका एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो कि आपका 2003 में भी आया था, 2019 में भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, चलो क्या होगा ना। क्वेश्चन है आपका फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद हिज मतलब फादर्स एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। ठीक है, चलो निकालते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, आपका है 2 टाइम दिया गया है, एक है प्रेजेंट एज और दूसरा है एज आफ्टर 5 years। ठीक है, एज आफ्टर 5 years, ये 2 कंडीशन हमारे पास। चलो फादर्स का प्रेजेंट एज को हम लोग लेते हैं x years एंड 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। सो जो 2 बच्चे हैं उनका चिल्ड्रन के सम, उसका एज का सम लेते हैं y years। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि अगर आज के डेट में फादर्स का एज 5 साल x ईयर से 5 साल बाद उनका एज कितना होगा? फादर्स एज होगा आपका x प्लस 5 years, करेक्ट। एंड 5 साल के बाद दोनों बच्चों का एज मिला के कितना होगा? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखो मान लो ये हो जाएगा y प्लस 10। y प्लस 10 क्यों हो रहा है? मान लो यहाँ पे द चाइल्ड 1 है, चाइल्ड b है, और इन सपोज मान लो इन दोनों का एज सपोज मान लो एक का 5 years है, एक का 6 year है। हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, दोनों को मिला के जो एज है प्रेजेंट एज में, दोनों को मिला के y है, मतलब 11 है। ठीक है, और इस 11 क्योंकि हमको ये फैक्टर्स पता नहीं, इसके बदले हम लोग y ले रहे। जब 5 साल बाद हो जाएगा, इसका एज भी 5 साल बढ़ जाएगा और इसका एज भी 5 साल बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस 59 प्लस 10r होगा। इसलिए मैं ये ले रहा हूं एज आफ्टर 5 year, दोनों बच्चों का y प्लस 10 ले रहा हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, हम लोग आते हैं हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट की तरफ। क्या है ओरिजिनल स्टेटमेंट ना? फादर्स एज इज, ये आपका इज है मतलब प्रेजेंट एज, मतलब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। फादर्स एज, फादर्स का प्रेजेंट एज कितना है? x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज मतलब जितने इंग्लिश में बी वर्ब होता है उसका मतलब इक्वल टू मैथमेटिक्स में होता है 3 टाइम्स, मतलब 3 into द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन मतलब 3y। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब आफ्टर 5 years, मतलब हम कौन सा कंडीशन को पकड़ेंगे? ये सेकंड कंडीशन को। हिज एज, हिज मतलब फादर्स एज, फादर्स एज कितना था? x प्लस 5 विल बी, जितने भी बी वर्ब इंग्लिश में उसका मतलब इक्वल होता है, इसलिए विल बी मतलब इक्वल टू होगा। ट्वाइस मतलब 2 into द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन 5 years के बाद कितना है? y प्लस 10। 2 into y प्लस 10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, अभी जो फर्स्ट बिट में x इज इक्वल टू 3y है, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 3। फर्स्ट इक्वेशन में जो x इज इक्वल टू 3y निकला था उसको लाके थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, तो x की प्लस 3y हुआ, तो 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो 3y माइनस 2y लेफ्ट साइड ले आया और 5 को वो साइड ले लूंगा, 20 माइनस 5, y इज इक्वल टू 15। हम लोग y किसका एज लिए थे ना? सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ फादर। फादर का एज मतलब वो फादर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो एज कितना है? x, तो x को लेके इस y का वैल्यू को लेके अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, दिस इज फोर्थ बिट, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 1, हम लोग को क्या मिलेगा? अगर 4 इक्वेशन को लेके 1 में डालेंगे, x इज इक्वल टू 3 into 15, that implies x is equal to 45 years।
देयरफॉर फादर्स एज इज 45 ईयर्स। इसलिए पापा का जो एज है, उसके फादर्स का एज है वो 45 ईयर। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपके रिपीटेडली भी आते हैं। आप देख सकते हो 2003 में भी आया था, 2019 में भी आया था। तो इस तरह का एज वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह का और भी PYQ मेरे चैनल में अपलोडेड है। आपका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।